हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ जा रहा है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? पार्टनरशिप, साझेदारी। क्वेश्चन हमने बहुत इसमें बेहतरीन क्वेश्चन रखे हैं। अगर इन क्वेश्चन को आपने ईमानदारी से बता दिया कि अगर आपने बना लिया तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिस एग्ज़ाम का आप पार्टनरशिप के सवाल ना बना पाओ, सिर्फ और सिर्फ हमारी इस एक क्लास से। इसका मतलब है कि आपका लेकिन पहले से आपका रेशियो क्लियर होना चाहिए। अगर रेशियो आपका क्लियर नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और रेशियो क्लास देखिए। वहाँ से रेशियो कंसेप्ट पे बेस्ड को हमने क्वेश्चन कराया है, फिर आके आप इसको देखिए। फिलहाल आप देख सकते हैं इसको भी डायरेक्ट, अगर आपका थोड़ा सा बेसिक रेशियो का है तो ठीक है ना। सवाल इससे मैंने बहुत दमदार रखे हैं। हमने ये हमारी आज की तीसरी क्लास है पार्टनरशिप की। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। आप दो देखने के बाद इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमने जो बेहतरीन क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के हैं मैंने उसमें सब सारे रखा है। यूपीएसआई PYQ छोड़ के भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन को इसमें यहाँ पे कंपाइल किया है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का हम। और कह रहा है कि ए और बी ने अपनी पूंजी को 4 अनुपात 1/4 और 5/12 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी की। ए को व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त होता है और शेष वार्षिक लाभ उनके निवेश के अनुपात में दोनों के बीच विभाजित किया जाता है। यदि वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा 30 लाख है तो ए का हिस्सा कितना है? सवाल ज़बरदस्त है कि नहीं है? बताओ भाई, अच्छा सवाल है ना, मज़ा आएगा करने में। देखो, कुछ नहीं है, ये जो रेशियो में लिखा है ना, इसको आप रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है ना। तो जब ए और बी ने पूंजी लगाया तो मैं कहता हूँ 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना? 12 आएगा। तो इसको जब हम लेंगे तो ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी ने जो पूंजी लगाई है बेटा, वो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? 12 से। तो 4 3 12 और 12 एकम 12, तो 3:5 के अनुपात में क्या किया है इन्होंने? इन्वेस्ट किया है। किसने? ए और बी ने। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। कह रहा है ए को व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करने, मतलब कि जब कोई व्यवसाय चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है, हम और हमारे एक फ्रेंड और हैं, दोनों लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है, ठीक है ना। क्योंकि दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक तो होता है पैसा लगा के उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा लेता है, ठीक है ना, वो कहलाता है स्लीपिंग पार्टनर। एक होता है वर्किंग पार्टनर कि पैसा भी लगाएगा और साथ साथ काम भी करेगा। तो उसने पैसा लगा के वो क्या कर गया? हट गया, ठीक है ना। तो वो हो गया स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है ना। और मैं हो गया वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर होने के नाते कि भाई आप पैसा लगा दिए, दिन भर घूमते हो, आते ही नहीं हो, दूसरा काम करते हो, लेकिन मैंने पैसा भी लगाया, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो मैं जो भी प्रॉफिट होगा उसका 4% ले लूँगा अलग से। कौन कह रहा है? कह रहा है ए को व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए 4%। तो मतलब कहने का है कि ए को 4% तो अलग से मिल ही जाएगा। आप कहेंगे कोई बात। अब बचा कितना? 96% बच गया, 96% बचा। इस कह रहा है और शेष वार्षिक लाभ उनके निवेश के अनुपात में दोनों को भी विभाजित कर दिया जाता है। तो 5 3 8, मैं ये कहूँगा कि जो 8 है ना, 8 की वैल्यू कितना परसेंट है? 96% है। तो 12 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर इधर पे बात करूँ यहाँ पे, तो इसको भी मैं 12 से जब गुणा करूँगा बेटा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60%, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 से करूँगा तो 12 3 36%। आप बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बी को 60% मिला, ए को 36% मिला और 4% अलग से मिला था, तो ओवरऑल 40% मिल गया है जो भी इनकम है। कह रहा है कि यदि वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना है? 30 लाख है, तो भाई 60% की वैल्यू कितना है? आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 60% की वैल्यू कितनी है? 60% की वैल्यू 30 लाख है। बताओ भाई है कि नहीं है? आप कहेंगे यस सर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा कितना होगा? 36 और 4 40 है। तो मैं यहाँ पे मैं इसको ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि 60% की जो वैल्यू है ना, जो 60% की वैल्यू जो है वो कितना है? 30 लाख है। कितना है? 30 लाख है। तो ए का हिस्सा लाख में कितना होगा? ए का हिस्सा तो 30 लाख रुपए है, 60% की वैल्यू। बी को कितना मिला है? ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ठीक है ना। तो यहीं पे हम उसका निकालेंगे तो
तो कितना उसको ए को कितना प्राप्त हुआ है, तो आपको पता चल गया कि किसको कितना मिला है। ए को कितना मिला 36 और 4 मिला के 40, और बी को कितना मिला 60। 60 की वैल्यू 30 लाख है, तो 40 की वैल्यू कितना होता है बहुत आराम से आप बता सकते हैं। तो 40% की वैल्यू निकालना है, तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा बेटा, और 30 दूना 60 हो जाएगा और 2 20 40। इसका मतलब है कि उसको कितना मिल जाएगा 20 लाख मिल जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ऑप्शन में सारे प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं सही कर देता हूँ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ज़रा बताओ। अब आपको पता चल रहा होगा ये 3 पॉइंट समथिंग नहीं होगा बेटा, ये 3 पॉइंट समथिंग नहीं होगा। ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक। ओके खैर कोई बात नहीं, चलो। तो ये क्या हो गया बेटा बताओ भाई। आप कहेंगे सर 20 लाख आ गया, मतलब ए को कितना मिलेगा 20 लाख मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। कह रहा है ए ने बी की तुलना में एक व्यवसाय में 6 लाख कितना है, हाँ 6 लाख का, नहीं सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 6 लाख 5 जीरो है, तो 6 लाख अगर 4 है तो 1000 हो जाता है। ठीक, 60,000 हो जाता है। अधिक निवेश किया, मतलब कि ए की तुलना में, ए ने बी की तुलना में 6 लाख रुपए अधिक निवेश किया। बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीनों के लिए निवेश की, जबकि ए ने 2.5 महीने अधिक समय के लिए निवेश की। ठीक है ना, क्लियर है बात। यदि 12,40,000 के कुल लाभ में बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 कम है, मतलब कहने का ये है कि ए और बी का जो हिस्सा है ना किस चीज़ का, वो लाभ का, वो कितना है 2,48,000 है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 और किससे कटने वाला है 4 से, 4 के बजाय और किससे कट जाएगा, तो टोटल व्यवसाय में कितना 4 ये हो गया। ठीक है ना, 4 जीरो कट गया। अच्छा नहीं, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, इसको ना करो, कि ये कितना बचा 400, 1 2 3 4, और ये कितना है 124। अरे भाई ये तो ऑप्शन पे आ गया, सॉरी, ये है 1 2 3, 3 जीरो कटेगा बेटा, ना कि 4 कटे, 1 2 3 कटेगा। तो अब यहाँ से 124, इसको 1 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। 124 दूना कितना आ जाएगा 48 आएगा। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ए ने, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ए और बी जो है ना निवेश किया, बी ने अपनी पूंजी का 7.5 महीने के लिए निवेश किया, 7.5 महीने के लिए निवेश किया, तो 7.5 लिखेंगे। और जबकि ए ने 2.5 महीने अधिक किया, 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 महीने हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75। ठीक, हमसे लास्ट में पूछा क्या है, ये तो टाइम आ गया, क्या आ गया टाइम आ गया। 4:3 में लिख देता हूँ कि 4 क्या आया 3 टाइम आ गया। ठीक है ना, 4:3 समय आ गया। हमसे निवेश की बात की गई है ना, तो प्रॉफिट भी है क्या कुछ, यस प्रॉफिट है। तो मैं टाइम को बेटा ना ऐसे लिख देता हूँ, चलो 1 मिनट, 4:3 मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। ये टाइम और प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा ऊपर लिखूँगा, इसलिए ऊपर लिखूँगा बता रहा हूँ क्योंकि जब हम प्रॉफिट और उसका जब रेशियो लेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। क्लियर है बात। इसका मतलब है कि टोटल 5 यूनिट का निवेश किया गया, लेकिन ए और बी के जो निवेश का जो अंतर है वो क्या है 1 है। तो ऐसा कोई 2 नंबर ले लो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो, हमने यूनिट बना लिया, तो हम कहेंगे चूंकि ए ने ज़्यादा किया है तो ए ने 3 यूनिट अगर किया है और बी ने 2 किया है तो 3 और 2 का अंतर कितना होगा 1 होगा। यही तो कह रहा है कि कुल लाभ में बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है, मतलब अंतर बता रहा है ये। तो बी की पूंजी क्या है, बी की पूंजी क्या है, तो भाई सीधी सी बात है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहीं पे देख लो, तो इसका रेशियो ले लेंगे तो 4 और 3 का जो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 से करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ए ने 9 यूनिट इन्वेस्ट किया, पूंजी लगाया, तो बी ने 8 यूनिट पूंजी लगाया। ठीक है ना। अब ए ने कितना अधिक लगाया, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट सर अधिक लगाया। कह रहा है ए ने बी की तुलना में एक व्यवसाय में 6 लाख अधिक का निवेश किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, यही जो डिफरेंस आया है ना,
यही जो 1 यूनिट की जो डिफरेंस आया है वो बराबर किसके है, वो 6 लाख के बराबर है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है तो बी की पूंजी क्या है, बी की पूंजी क्या है, तो बी ने कितना लगाया है, 8 लगाया है। तो मैं यहीं पे 8 यूनिट फाइंड करने के लिए 8 से इधर करूँगा, मैं 8 से इधर करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 48 लाख आ जाएगा। 48 लाख आ जाएगा। आप गिन लीजिए 8 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 48 लाख। अब ऐसे सवाल बड़ा तो है पर लग गया बहुत आसानी से। देखिए 48 एक ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख आ गया। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। याद रखना कि जब भी हम प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के होता है, अगर यहाँ पे हमसे इन्वेस्टमेंट पूंजी पूछा था तो मेरे दिमाग में आया कि इन्वेस्टमेंट कब आएगा, बताओ। तो I इजिकल टू क्या होता है, P/T होता है बेटा, इसीलिए लिखा है। अब आप कहेंगे 3, 2, 4 कहाँ से आए ये सब। तो जब मैंने क्या किया कि ये रेशियो ले लिया, 12,40,000 टोटल निवेश करते हैं, मतलब कि 5 यूनिट दोनों मिलकर निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनका अंतर कितना है, 1 का है। तो जब 5 यूनिट कर रहे हैं इसका मतलब 1 3 कर रहा है, 1 2 कर रहा है। ज़्यादा कौन कर रहा है, पहले ही लाइन बताया कि ए ने बी की तुलना में एक व्यवसाय में 6 लाख अधिक किया। अभी हम यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे कितना किया, 3 किया, इसने 2 किया। टाइम कितना है, यहाँ पे हमने टाइम यहाँ से निकाल लिया 7.5 और 2.5, मतलब बी 7.5 महीनों के लिए कर रहा है, तो ए कितना कर रहा है, 2.5 महीने अधिक कर रहा है, मतलब 10 महीने के लिए। तो मैंने वहाँ पे रेशियो लगाया और कंप्लीट इसको कट किया, तो मेरा ये आ गया। तो हम जब रेशियो इसको सॉल्व किए तो ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 4 3 12 9 हो गया, 3 4 12 8 हो गया। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि ए ने 6 लाख अधिक निवेश किया है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 8 यूनिट। बी ने कितना पूंजी निवेश किया है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 6 48 लाख आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए ने 75,000 रुपये में एक व्यवसाय शुरू किया और बी ने 5 महीने बाद 80,000 रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद दोनों को 4,88,100 रुपये का लाभ हुआ। ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए कितना होगा, ठीक है ना। ए और बी का हिस्सा, किस चीज़ का हिस्सा भैया, आप कह रहे हैं सर लाभ का हिस्सा पूछ रहा होगा। और क्या पूछ रहा, क्योंकि उसने 1 वर्ष के बाद दोनों को इतना लाभ मिला है, ठीक है ना। और आप जानते हैं ये इस बात आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कि पूंजी और समय का जो प्रोडक्ट होता है वो लाभ के बराबर होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ए ने 7500 रुपये मतलब कि और वहाँ पे किया, तो 3 जीरो यहाँ से कट करूँगा, ध्यान देना यूनिट बना लो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, 1 2 3 कर लिया, ठीक है ना। 5 15 75, 5 15 75 और 5 16 80। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी दो थे, ए और बी, ए ने अगर 15 किया तो इन्होंने 16 किया। लेकिन सवाल यहाँ है कि व्यवसाय शुरू किया और बी ने 5 महीने के बाद, जैसे क्या है कि एक ऐसे शुरू हुआ तो 5 महीना बीत गया, 5, अब बचा कितना, 7 मंथ बचा कि नहीं बचा। आप कहेंगे यस सर। जब ये 7th मंथ बचा तो वो 16 यूनिट के साथ जुड़ गया, क्योंकि कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद मतलब 12 महीने का टोटल बिजनेस के बाद यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसने 12 महीने काम किया है, ठीक है ना, 12 महीने काम किया है। तो ये हमने जो इन्वेस्टमेंट टू टाइम जो लिखा, ये किसका रेशियो आ गया, तो आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट का रेशियो आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, क्या आया है, प्रॉफिट का रेशियो आया है। हमसे पूछा है कि ओवरऑल इतना प्रॉफिट है, देखो मैं कुछ कट रहा है क्या, 4 3 12 और 4 चौक 16, मतलब 7 चौक 28 और 15 3 45। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो इनके लाभ का अनुपात है, इसको हिंदी में लिख दूं अगर मैं, तो ये कहूँगा कि जो इनके लाभ का अनुपात है 45:28 है, ठीक है ना। हमसे पूछा ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों को जोड़कर ये इतना बराबर है। मुझसे ए और बी दोनों पूछा है, तो मैं कहता हूँ कि 45, जो ए होगा वो 45 का मल्टीपल होगा, जो ये होगा वो 28 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो 45 में 9 आता है, मैं कहूँगा आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 5 4 9 ये है, 8 4 12 2 14 ये नहीं है, ठीक है। पहले सिर्फ ए चेक कर ले रहा हूँ, 5 2 7 ये नहीं है, 9 5 4 9 2 11 ये नहीं। इसका मतलब आपका आंसर ये आएगा, सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आपकी इच्छा है सॉल्व करने की तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि 40 20 60 68 2 70 3 73, 73 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, 73 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहेंगे कि 4,08,000 है, 8800 है। कितना है, 4,88,100 है,
ठीक है ना, 73 यूनिट की वैल्यू। 7 चौक 28, नहीं 6 बार लेके जाऊँ, 6 त्रिक 18 के 8, ठीक है। कितनी बार जाएगा, जो कुछ भी जाएगा आप चेक कर लीजिए, क्योंकि 73 आया है ना, 40 20 60 और 8 5 13 73, इसको 73 से कट करोगे आप ऐसे, तो मतलब कि 73 की वैल्यू इतनी है, तो आप 45 की वैल्यू ऐसे निकाल लो, ठीक। गुणा करोगे जो कुछ भी आएगा यही आएगा, गारंटी है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक्स और वाई ने 3:5 के अनुपात, टाइम नहीं वेस्ट करना, इसमें कोई बहादुरी नहीं होती बेटा, ठीक है ना। अगर यही करने लगे तो पेपर आपका ख़त्म और आप भी कभी मामला पे सिलेक्शन के लिए ख़त्म। तो आप ध्यान दीजिए कि आप कैसे अप्रोच सीखना है, ठीक है ना। इसी का आज के डेट में ट्रेंड्स है कि कैसे करना है। एक्स और वाई ने 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदारी की, मतलब ए और एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले ने 3 लगाया, दूसरे ने 5 लगाया धन। 5 वर्ष बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ा, जबकि वाई ने अपनी पूंजी का 60% निकाल लिया। 6.84 लाख रुपए का वार्षिक लाभ, एक्स का हिस्सा कितना है, हमें लाभ की बात किया है। लाभ क्या होता है जरा बताओ, तो हम कहेंगे कि जो लाभ होता है वो हमारा जो पूंजी होती है ना, क्या होती है, पूंजी और समय, पूंजी और समय का गुणनफल होता है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए, एक्स और वाई ने 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदारी की, तो एक्स और वाई है ना, तो कितना हो गया, 3:5 के अनुपात में लगाकर साझेदारी की। 5 वर्ष बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50%, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा और जगह लेता हूँ, 3 और 5, ये क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद आफ्टर 5x add 50% ऑफ हिज कैपिटल वाइल वाई विड्रॉ 60% ऑफ हिज कैपिटल। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, चलो चेक कर लेता हूँ। इंग्लिश में कुछ और लिखा है, एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद द कैपिटल इन द रेशियो 3:5 आफ्टर 5x add 50%। चलो ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि 5 साल तक इन्होंने काम किया, दोनों लोग ने, इन्होंने 5 साल काम किया और इन्होंने इसी धन के साथ लगाया। लेकिन 5 साल के बाद क्या हुआ कि एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसकी पूंजी कितनी थी, पहले 3 थी। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 19-20 प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि 5 साल नहीं होगा, 1 वर्ष बाद होगा कि 5 वर्ष बाद होगा, खैर देख लेता हूँ। लेकिन उस 5 का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा। लेकिन जोड़ने की बात की है, 5 वर्ष नहीं हो जाएगा। 5 मंथ बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ लिया, वाई ने अपनी पूंजी का 60% निकाल लिया, है ना। तो वार्षिक लाभ में एक्स का यहाँ बेटा क्या होगा ना, 5 वर्ष नहीं 5 मंथ होगा, ठीक है ना। 5 वर्ष नहीं, ये 5 मंथ होगा, ठीक है। इसको मैं सही कर दे रहा हूं। 5 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ा, वाई ने अपनी पूंजी का 60% निकाला, ठीक है ना, निकाल लिया। 6.84 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा, चूंकि वार्षिक पूछा था ना, तभी मुझे समझ में आ गया कि क्या है ये बात। क्योंकि अब यहाँ वार्षिक पूछा है तो वहाँ 5 साल कहाँ से हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान समझो, तो मैं क्या करूँगा, चूंकि आधे की बात किया गया तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3, इसको 2 से जब गुणा करूँगा तो 2 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों किया बता देता हूँ, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 महीने इन्होंने काम किया, इन्होंने भी 5 महीने काम किया, इन्होंने भी 5 महीने काम किया, ठीक। अब क्या हुआ कि 5 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ा। इसका मतलब है कि 6 का 50% 3, इसका मतलब 9, जो 9 धन लगाया वो 6 महीने और बचा था, तो 6 महीने, सॉरी 9 नहीं, कितना हो जाएगा, 7 महीने, कितना हो जाएगा बेटा, 7 महीने हो जाएगा। तो 6 का आधा 3, 9 हो गया, और कितने महीने, 7 महीने, 7 5 12 महीने। और इधर भी क्या होगा, 7 मंथ काम करेगा, लेकिन 60% निकाल लिया, तो 10 का 60% निकाला, 6 निकाल लिया, बचा कितना, 3 बच गया,
ठीक है ना। इतने धन के साथ इन्वेस्टमेंट, पूरा 1 साल का बिजनेस ऐसा किया गया। ठीक, 9 सते 63, कुछ कटने वाला है क्या? 3 से इधर कटेगा, नहीं कटेगा हर जगह। तो 9 सते 63 प्लस 6 पंचे 30, रेशियो 10 पचे 50 प्लस 7 त्रिक 21। तो ये कितना हो गया? हाँ, 60% निकाल लिया। 10 का 60% निकाला, बचा कितना? 3 और 7 त्रिक 21। चलो कोई बात नहीं। तो 60, 63 और 30 93 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 71 हो गया। ठीक है ना। कह रहा है कि 6.84 लाख रुपए का लाभ, एक्स का हिस्सा क्या होगा? एक्स का हिस्सा जो होगा वो यही है, एक्स का हिस्सा लाभ का। ये लाभ ही तो आ गया, ये क्या आया? लाभ का हिस्सा अनुपात आ गया। तो 31 या 93, मैं कहूँगा कि आंसर वही होगा जो 3 से भी कटेगा और 31 से भी कटेगा। तो पहले 3 चेक कर लो, 6 3 9, 7 2 9 3, 4 2 6, 3 2 5 1 6, सारे नंबर 3 से कट रहे हैं। अब देखो 31 से कौन कटेगा? तो 31 से कम 31, 31 दूना 62, ये जो कट रहा है ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 31 पहाड़े में कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप कहेंगे कि सर नहीं मैं तो सॉल्व करूँगा, तो भैया आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई क्यों टाइम वेस्ट करोगे? आप जोड़ो ना, 3 1 4, यहाँ क्या लिखोगे? 4 और 9 7 16 1 17, 174 की वैल्यू कितना है? 3 1 4 9 7 16, 9 7 16, 164 की वैल्यू 6.84 है ना। तो 16 चौको 64 है ना। 4 बार जाएगा क्या? 4 बार जाएगा तो पॉइंट लगा दूंगा मैं। तो 4 चौक नहीं, 6 बार जाएगा। 16 6 चौको 24 के 4, 6 चौक 36, 2 38 के 8 और 6 कम 6 है ना, सही है। तो 0.06 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा। आप भी वही मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका भी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 93 को 0.06 से मल्टीप्लाई करो तो 6 3 18 के 8 और 6 9 54 1 55, ये हो जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये कैसे भाई? 6 चौको 24 4 हासिल 2 और 6 चौक 36, 2 38 के 8 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ होगा। 6 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 चौक 12, 9 7 16, 160 4 64। कैरास की निकाल लिया गया 6.84 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा कितना होगा? अरे छोड़ो भाई, आप यहाँ से भी इतना कह दो कि जो ये वैल्यू है ना 93, मतलब कि 9 7 16, 164 की वैल्यू 6.84 है। तो आपसे 93 की वैल्यू पूछा है बस। क्या ये नंबर 31 से कटेगा क्या? 31 3 6 4 10 11, 3 से नहीं कटेगा। यहाँ से हटाऊंगा इसको, यहाँ 0 करूँगा, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा यही आएगा, सिंपल सा। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है कि 10 5 15, 5 महीने काम किया, 5 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ा, जबकि वाई ने अपनी पूंजी का 60% निकाल लिया। तो 10 25 50 और बचा कितना? 7 महीने बचा, तो 60% निकाल लिया तो बचा कितना? 10 का 60% 6, बचा 3 और 7 3 21। सही है बेटा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना, आगे नहीं जाना है। चलो, मोहित और रवि ने अपनी पूंजी को 2/15 और 1/6 के अनुपात में लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद मोहित ने अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि की और रवि ने अपनी पूंजी का 1/5वां भाग हिस्सा घटा दिया। एक वर्ष के अंत में यदि वार्षिक लाभ में मोहित का हिस्सा 20.8 लाख रुपए है तो वार्षिक लाभ कितना था? कितना वार्षिक लाभ कितना था, ये मुझे बताना है। क्लियर है बात? तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनो कि मोहित और रवि ने अपनी पूंजी को 2/5, मतलब कि 2/15 और इसके अनुपात में, तो मैं कहूँगा कि 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। ठीक, 4 महीने के बाद मोहित ने अपनी पूंजी का 25% वृद्धि की, है ना, कि वृद्धि की, और रवि ने अपनी पूंजी में 1/5वां घटा दिया। कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 15 दूना 30, 2 दूना 4। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ क्या, मोहित लिख दिया और मैंने यहाँ पे रवि लिख दिया, तो मैं ये कहूँगा, ध्यान सुनो, मैं क्या कहूँगा कि 15 दूना 30, 2 2 4, ठीक है ना,
6 पंचे 30 और ये क्या है, ये 5 है। ठीक है, ये क्या है, ये 5 है। ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका मतलब मोहित ने 4 और इन्होंने 5 इन्वेस्ट किया, लेकिन कब तक, इन्होंने 4 महीने के लिया और इन्होंने भी 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ये रेशियो लगाऊंगा 4 यहाँ पे और यहाँ प्लस करूँगा। क्यों, क्योंकि आपको अगर एक वर्ष के अंत में इसका मतलब 4 कर दिया तो बचा कितना, 8 मंथ बच गया है और 8 मंथ इधर भी बचा है। अब क्या करना है, जब 8 मंथ बच गया बेटा, तो कह रहा है कि मोहित अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि करता है। इसका मतलब 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब पहले 4 था तो अभी कितना हो गया, 5 हो गई। ध्यान समझना। और रवि ने अपनी पूंजी का 1/5वां भाग, 1/5वां क्या कहा, रवि ने अपनी पूंजी में 1/5वां हिस्सा, तो रवि की पूंजी कितनी थी, रवि की पूंजी 5 है, कितना है, 5 है। अरे भाई 6 पंचे 30, 5 है, तो इसका 1/5वां हिस्सा घटा दिया। मतलब कहने का है कि एक हिस्सा घटा दिया, पहले 5 थी तो अभी कितना हो गई, 4। ठीक है ना, 8 महीने के लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ भी कटने वाला है, यस, 4 से ये कटेगा, 4 से ये, 4 से ये, और 4 दूना 8, तो 2 पंचे 10 प्लस 4 रेशियो 5 प्लस 8। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि जो इनके प्रॉफिट का अनुपात है 8 5 13, 14 अनुपात कितना है, 13 है। ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, तो वार्षिक लाभ कितना था। ये तो वार्षिक लाभ है, मोहित का हिस्सा, मोहित कौन है, ये है, तो मोहित का हिस्सा 20.8 है ना। 14 कम 14 जो भी आएगा 20.8 लाख रुपए है। तो वार्षिक लाभ ज्ञात करो क्या होगा, तो 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। इसका मतलब है कि 27 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। अगर 27 यूनिट की वैल्यू निकालें, 9 3 27, और नंबर 9 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी होगा। तो 4 6 4 10 1 11 ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। 4 3 7 2 9 ये है। 4 4 8 8 16 ये नहीं है। 3 2 5 1 6 ये नहीं है। सो ऑप्शन 43.2 होगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा ओवरऑल। वैसे भी देख लो कि अगर मोहित का हिस्सा 20.8 लाख है, अंदाजा लगाओ, तो मोहित का हिस्सा है कितना, 14 है, 14 है ना। तो सिंपल सी बात है कि दोनों को जब मिला करेंगे, रवि और मोहित का दोनों को मिला के, तो अप्रॉक्स कितना जाना चाहिए वो, हाँ 14 यूनिट की वैल्यू 20.8 लाख है। ठीक है ना बेटा। मुझे ऐसा लगता है ना क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, जो ये 20 मोहित का लिखा है ना, मोहित के बजाय रवि का अगर मैं कर दूं तब आई थिंक आंसर बनना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल बनेगा बेटा। 20.8 नहीं बन रहा था ना, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक करके बताता हूँ। 20.8 तो 13 कम 13 और 13 छक 78, 1.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको भी 1.6 से मल्टीप्लाई जब करूँगा तो 14 छंग 84 के 4, ठीक है ना। 14 छंग 84 के 4 और 14 कम 14, 26 2 22, कितना 22.4। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 43.2, 43 पॉइंट, इसको जोड़ ले यही आ जाएगा। 4 3 7 2 9, मल्टीपल तो यही बना था, मैंने तो मल्टीपल से चेक कर लिया था, यही बात थी। देखो बन गया कि नहीं बन गया। उसने पूछा है तो लाभ बताओ कितना होगा, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3 और 2 2 4, 43.2 आ जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन में था कि ये इस वाले में देख लो, यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि y ने अपनी पूंजी का 60% निकाला तो बचा कितना बेटा, 4 बच गया ना। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। अरे 10 में से 6 गया तो क्या बचा, 4 बच जाएगा ना। क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। हाँ तो 4 बच जाएगा, हालांकि मैंने मल्टीपल से बना लिया था। तो 7 चौकी कितना हो जाएगा 28, तो ये कितना हो जाएगा 78। अब आप बनाओगे तो बन जाएगा। अब आप बनाओ, इसलिए नहीं बन रहा था, इसीलिए नहीं बन रहा था। ठीक है ना। तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 9 7 16 1 17, 171 आ गया। 171 हमसे पूछा है कि यक्स का हिस्सा कितना होगा, हालांकि मैंने आंसर वहाँ से बता दिया है कि 3 का मल्टीपल। 171 में यक्स का हिस्सा कितना है, 93 है। कह रहा है कि 6.84 लाख का, तो यहाँ पे 6.84 लाख कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, 17 चौको 68 है ना। ये जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। ये पॉइंट हटा दें, अगर मैंने 100 कर दिया, ठीक है ना।
तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 4 9 36 1 37 3.72 आ जाएगा। देखो आया है कि नहीं आया बेटा, मल्टीपल से बन गया था, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं बताया, डोटा थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। चलिए खैर आते हैं कि ए और बी ने 5:8 और 4:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करके साझेदारी की। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 33 से 1/3% घटा दी, जबकि बी ने अपनी पूंजी, ये क्या किया, घटा दिया, माइनस लगा दो, ठीक। बी ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी। एक वर्ष बाद 68.2 लाख रुपए का लाभ हुआ। ए का हिस्सा कितना था बताओ। तो आप ये कहेंगे कि फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, 8 और 9 का मल्टीपल कितना क्या होगा, 72। तो 8 9 72, 9 बचे 45। इसका मतलब है कि ए ने 45 इन्वेस्ट किया, तो बी कितना करेगा, 9 8 72, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है। न्यूज़ करके साझेदारी की 6 महीने के बाद, इसका मतलब है कि 6 महीने इन्होंने काम किया, ठीक, और 6 महीने इन्होंने भी काम कर दिया। क्लियर है बात। चलो मैं थोड़ा सा जगह लेकर अगर लिख दूं, अगर मैं जगह लेकर लिख दूं तो मैं कहता हूं कि 6 महीने इन्होंने काम कर दिया, 32 गुणे 6 प्लस बचा कितना, 6 महीना। तो मैं एक स्टेप पेन अलग यूज कर लेता हूं बेटा, थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक। 6 महीने बचा है इधर और 6 महीने इधर भी बचा है। तो अब कह रहा है कि ए ने अपनी पूंजी का 33 से 1/3%, इसका मतलब पूंजी कितनी है, 45 का 1/3%, मतलब कि 1/3 कितना हो जाएगा, 3 15 45। मतलब कहने का है कि 2/3 रखा, कह रहा है कि घटा दी, तो 1 घटा दिया, 2/3 हो गया, तो 15 3 45, 15 2 30, इसका मतलब 30 लगाया। 6 महीने के लिए 45, बाकी धन निकाल लिया। अब कह रहा भैया मैं अब से 30 रुपये लगा पाऊंगा धंधे में, बाकी और नहीं 6 महीने के लिए। इसके मन में क्या आया, बी कह रहा है कोई बात नहीं, मैं 50% बढ़ा दे रहा हूँ, तो 32 का 50% कितना होगा, 16, है ना। 32 10 42 6 48, इसका मतलब इसने 48 रुपये अब लगा दिया, ठीक है। तो बस अब देखो किस कोई मल्टीपल बन रहा है, 6 बन रहा है, तो यहाँ पे 6 कट करो, यहाँ 6 कट करो, यहाँ 6 कट करो, यहाँ पे 6 कट करो, ठीक है ना। अब 3 से नहीं कटेगा, तो चलो कोई बात नहीं। 40 30 70 5 75, ये कितना आ जाएगा, 75। इधर कितना हो गया, 40 30 70 78 2 80, है ना। 5 15 75, 5 16 80। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो आया, ये बेटा लाभ का अनुपात है। 15:16 ये मेरा क्या है, ये लाभ का अनुपात है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक वर्ष बाद इतना लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा कितना था। तो ए का हिस्सा मुझे पता है कि 15 यूनिट है, क्योंकि ये भी मुझे पता है कि जो कुछ भी आंसर होगा 3 और 5 का मल्टीपल होगा, और 3 और 5 का मल्टीपल, अच्छा खैर कोई बात नहीं, यहाँ से चेक करूँ, 15 2 30 1 31, इसका मतलब 31 यूनिट की जो वैल्यू है ना, हमसे 31 यूनिट की वैल्यू कितना, 31 में 15 प्राप्त किया, तो 68.2 का निकालना है। इसको क्या करूँगा मैं, 10 कर दूंगा, ठीक है ना। 31 दूना 62, 6 कितना बार जाएगा, 31 दूना 62, फिर से हमारा क्या होगा, 22 बार जाएगा, ठीक, 22 बार जाएगा। और 5 3 15 और 5 दूना 10, 2 11 22, और 11 तय क्या हो जाएगा, 33 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, मैंने तो पहले भी कहा था कि आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो 5 3 8 2 10, ये नहीं था 3 का मल्टीपल, 8 3 11 ये भी नहीं था, ये और ये दिख रहा है, तो 33 आंसर आ जाएगा। क्या सवाल बड़ा था क्या बेटा, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं सवाल अगर इसको लगा लिया इस क्लास को पूरी, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कोई भी एग्जाम आप दे दीजिए किसी भी लेवल का, पार्टनरशिप के सवाल इससे बाहर नहीं आना है, टफ। चलिए, ए बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया गया था, कुल लाभ का 1/7 भाग का दावा करता है। बी जिसकी पूंजी का उपयोग 7 महीने के लिए किया गया था, कुल लाभ का 1/5 भाग का दावा करता है। यदि सी ने 9 महीने के लिए 13,800 रुपये का निवेश किया, तो ए द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हमसे क्या पूछा, निवेश की गई राशि, मतलब कि इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और मुझे जब इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। कौन, ए बी और सी, जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टाइम को नीचे लिखूंगा, क्यों बेटा, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है, प्रॉफिट को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है ना। ये लाभ का ऐसा बोल रहा है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि ए कितना, 5 महीने,
1/7 भाग, ए का 1/7, आगे ध्यान देना, ठीक है ना। और कह रहा है बी जिसकी पूंजी का उपयोग 7 महीने, ठीक, और सी कितना है 9 महीने, वहां पे दे रखा है 9 महीने। अब यहां पे क्या कह रहा है कि 1/5, 1/5, 7 और 5 का एलसीएम 35 होगा, तो इसको 35 से गुणा करेंगे तो मैं कहूंगा कि 7 पचे 35 है ना, और 5 सते 35, 35 में से 12 घटा दो, 12 घटा दो तो 3, और कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि जो शेष है ना 23, वो किस पे इन्वेस्ट किया गया, वह सॉरी उसको कितना लाभ मिला, मतलब कि जब कोई धन ए ने इन्वेस्ट किया तो 5 महीने के लिए तो उसको 5 यूनिट लाभ हुआ, 7 महीने के लिए किया तो 7 यूनिट लाभ हुआ, 9 महीने के लिए किया तो 23 यूनिट का लाभ हुआ। हमसे सवाल में क्या पूछा जरा ये मुझे बता दो, बस बात खत्म हो जाए। हमसे सवाल में पूछा है बेटा इन्वेस्टमेंट की बात की गई है ना, कह रहा है कि सी ने 9 महीने के लिए 13,800, मुझे इन्वेस्टमेंट तो निकालो, कितना इन्वेस्टमेंट तो निकालो। तो मैं ये कहूँगा कि ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, और 23/9 रहेगा, रेशियो में आएगा तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब 9, 9 और कितना आएगा 23 आ जाएगा। 23 की हमसे पूछा क्या, ए का निवेश की गई राशि कितनी है, तो ए ने 9 यूनिट निवेश किया है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। मैं कहूँगा आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल एक तो ये नहीं है और एक ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, कोई बात नहीं। 23 की वैल्यू कितना है, 23 में 9 है ना, तो 13,800 में कितना होगा यही बताना है। तो 3 छक 18, 2 छक 12, 120, 6 बार जाएगा तो 600 हो जाएगा, 9 छक 5400। आप कहेंगे सर कितना आया आंसर, तो मैं कहूँगा बेटा 5400 आएगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि 3 साझेदारों ए बी और सी ने 48,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है भाई। 9 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया, कोई बात नहीं। और 12 महीने बाद सी ने होना चाहिए था, सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है ना। ये जो प्रत्येक यहाँ लिखा है ना बेटा, यहाँ होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए। प्रत्येक ने 48,000 का निवेश किया। आपको पता है इन्वेस्टमेंट अगर कांस्टेंट हो, अगर इन्वेस्टमेंट फिक्स है तो जो अनुपात किसका होगा, टाइम का होगा, वही अनुपात हमारा लाभ का हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। यदि कुल लाभ इतना है तो बी के लाभ में कितने परसेंट का, तो यह बी के लाभ से कितने परसेंट अधिक है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं थोड़ा सा, मुझे सवाल में वो लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कौन है, ए बी और सी हैं, ए बी सी, ठीक है ना। कितना 5 महीने, मतलब ए ने 5 मंथ काम किया, ठीक, बी ने 9 महीने काम किया और सी ने 12 महीने काम किया। मैंने आपको बताया कि चूंकि धन बराबर है, प्रत्येक ने 48,000 का निवेश किया, ठीक है ना। देखो उसे लिखा है क्या कि 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48 ईच, तो यहाँ पे प्रत्येक होना चाहिए था, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। सी लेफ्ट द बिजनेस इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न वाज 5850 बाय व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ बी, बी से कितना अधिक है टोटल, है ना। तो बस निकाल देंगे कितना अधिक है, तो बहुत आराम से हम कर देंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहीं पे मैं कह दूंगा कि ये जो कि चूंकि मतलब कि टाइम और जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है कांस्टेंट है, और टाइम और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ये प्रॉफिट का ही रेशियो है, आप डायरेक्ट कह दीजिए, बस बात खत्म, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि 12, 9, 21, 5, 26, 26 की वैल्यू उसने कितना दिया है 58, 12, 8, 21, 21, 5, 26, 58, 50 दे रखा है, ठीक है ना। तो मुझे इनका और इनका निकालना, फिर रेशियो निकालना है, ठीक है ना। यदि कुल लाभ इतना था तो बी के लाभ से कितने परसेंट अधिक था, परसेंट में पूछा है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 दूना 26, इसको कट करूँगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225, कितना 1 यूनिट की वैल्यू 225 आई। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो यहीं पे क्या करूँगा बेटा, मैं 9 गुणे 225 कर दूंगा। क्या करूँगा मैं 9 गुणे 225 कर दूंगा, जगह तो है नहीं, तो
यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा 225। 9 पीछे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20। इसका मतलब क्या है कि कितना अधिक है ना, कुल लाभ कितना अधिक है बी के लाभ से। तो 2025 से कितना अधिक है जरा बताओ भाई। तो आप कहेंगे 3825 अधिक है। एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है सवाल में, एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि भैया तो 100% आ जाएगा, है ना, पर 100% आ जाएगा, 100% ऑप्शन में है नहीं। अरे भाई 13 दूना 26, 13 चौको 52, 6 58, 13 पचे 65, ठीक है, 0 आ गया। और 450 है तो 2 से कट करूँगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225 आ गया। 9 बजे 45 के 5, 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18 तो 20, 2025 हो जाएगा। तो यह बी के लाभ से कितने % अधिक है। तो मुझे तो ये तो दूने से ज़्यादा लग रहा है, दूने से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 2000 का 2 गुना अगर कितना अधिक है। यहाँ पे ये सवाल में कुछ डेटा मिसिंग है बेटा। क्या पूछा है बेटा पता है, यहाँ पे जो पूछा होगा ये गलत हो गया, 100% आ जाएगा, मतलब कि सी का धन बी से कितना अधिक है ये हमसे पूछा है, बस और कुछ नहीं पूछा। तो बस यहीं पे मैं इसको गुणा करूँगा और डिफरेंस लिख दूंगा। इसको भी मैं किससे गुणा करूँगा बेटा, उसी 225 से गुणा कर दूंगा। किससे, 225 से। तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 23 के 0 और 12 दूनी 24, 3 27। इसका मतलब कितना हो गया, 2700 हो गया। कितना हो गया, 2700 हो गया। 2700 और 2025 में कितने का डिफरेंस है बी से, तो 2025 से कितना अधिक है। अब हमारे लिए आसान हो गया, तो मैं ये कहूँगा कि 675 अधिक है, यही तो है 675। यस भाई, जोड़ेंगे इसको तो 5 5 10 के 0 और 7 2 9 1 10 के 0, है ना, अच्छा 1 7 2, ठीक है। तो आप यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको, 25 से कट करेंगे। 25 दूना 50, 17, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25, 27 3 81। इसका मतलब ये हो गया कि 33 सही 1/3%। बेटा सवाल में मिस्टेक है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा था। 33 सही देखो दोनों जगह एक ही ऑप्शन लिख रखा है, दोनों जगह एक ही ऑप्शन है। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर, एक राई भर की भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि ए बी और सी ने क्रमशः 20, मतलब कहने का है कि 20,000, 25,000 और 10,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 5 महीने बाद ए ने 4,000 का और निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने 8,000 का और निवेश किया। 4 महीने बाद बी ने 8,000 निकाल लिया। वर्ष के अंत में उन्हें एक्स का लाभ प्राप्त होगा, वे लाभ किस अनुपात में होंगे। तो मुझे तो इतना पता है कि जो लाभ होता है वो होता क्या है, ज़रा बताओ भाई। लाभ को हम क्या लिखते हैं कि जो पूंजी है ना, पूंजी गुणे क्या लिखते हैं बेटा, समय लिखते हैं, पूंजी गुणे समय लिखते हैं। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, मैं रेशियो ले लूँगा। यहाँ पे लास्ट में 3 जीरो हैं, 3 जीरो क्या ले लूँ मुझे, चलो ठीक है 3 ही जीरो ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से मुझे फ़ायदा क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि यूनिट में सब बना लिया, सारा मैंने किसे बना लिया, यूनिट में बना लिया, सब कट कर दिया, ठीक है, यूनिट बन गया। अब मैं कहूँगा कि ए बी सी ने, तो ए बी और सी ने कितना 20 25 और 10 इन्वेस्ट किया, 20 25 और 10 इन्वेस्टमेंट किया, प्रारंभिक निवेश के साथ शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 5 महीने बाद ए ने 4,000 का और निवेश किया, मतलब कि आप 20 यूनिट किए थे, 4 और, मतलब कितने 5 महीने बाद। तो इसका मतलब आपने 5 महीने यहाँ तक काम किया। अब आपके पास बचा कितना, 7 महीने बचा है। क्यों 7 महीने बचा कि नहीं बचा, क्योंकि आपने वर्ष के अंत में 5 महीने के बाद तो 7 महीने बच गया है और आप 24 के साथ आ गए फिर से बिजनेस करने, 24 रुपये के साथ फिर से बिजनेस करने आ गए, मतलब 4 बढ़ा के कितना, आपने 4 यूनिट का और निवेश किया। 20 पहले किया था, 4 यूनिट में मैंने कर लिया। 6 महीने बाद सी ने 8 का और निवेश किया। इसका मतलब है कि इन्होंने भी 5 महीने काम किया, ठीक है ना, यहाँ पे 10 लिखूंगा, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो हैं
ये क्या किए इन्होंने, सी ने है बेटा, चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने भी 5 महीने किया, बचा कितना, 7 महीने बच गया। कह रहा कि 6 महीने बाद, ओहो यहाँ पे इन्होंने 5, इन्होंने 6 महीने बाद 8 यूनिट का और निवेश किया, तो 10 8 18 हो गया, और कितने 6 महीने, कितना 6 महीने, 6 महीने यहाँ काम किया था, 6 महीने यहाँ काम किया। क्लियर है। फिर कह रहा है कि 4 महीने के बाद बी ने 8 यूनिट निकाल लिए। तो पहले कितना था, 25 था, 8 निकाला तो 17 हो गया। तो कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही काम किया है। बात समझ रहे हैं हमारी, ये 25 गुणे 4 प्लस 17 गुणे 8 हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। 25 गुणे 4 प्लस 17 गुणे 8 प्लस हो गया, ये 10 हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा बताओ। जगह कम है बेटा, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, वहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक है ना। तो वह कुछ नहीं करूँगा, मैं देख रहा हूँ कुछ कट रहा है तो काट दूंगा, नहीं तो नहीं। 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से ये, 4 से ये, 4 से ये, हाँ 4 से भी कट जाएगा, और 2 2 4 ये भी कटेगा। तो 4 से कट करूँगा, देखो कैसे कट हो रहा है 4 से, ध्यान देना 4 से कैसे कट हो रहा है, इस बात को ध्यान देना। देखो 4 छंग क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ रेशियो लगेगा बेटा, यहाँ पे क्या लगेगा, रेशियो लगेगा। ये 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 इधर से लेंगे, 2 इधर से लेंगे, तो ये 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, और कट जाएगा 4 से। 10 छंग 60, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 निकालेंगे, और यहाँ 2 निकालेंगे, 4 कट जाएगा, तो 9 अतिरिक्त 27, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। तो अब आराम से कह देंगे आप कि ए बी सी का जो अनुपात है ना, 25 और 26 क्या है, 25 प्लस 26, रेशियो 25 प्लस 17, 20 10 30 7 37 3 40 2 42, कितना है, 42 है, ठीक। 15 और 27, तो 20 10 30 7 37 3 40 2 42, कितना है, 42 है, ठीक है ना। 40 मतलब 20 20 40 6 46 4 50 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इस अनुपात, ये किसका अनुपात है, ये लाभ का अनुपात है, 51 रेशियो 42 रेशियो 42। क्या मैंने सही लिखा है, बताओ भाई। बिल्कुल गलत लिख दिया बेटा तुमने। यहाँ पे 2 बच रहा था ना, 8 से कटा, 17 तो 34 बन जाएगा। क्या यार, क्या हो जाएगा, तो 7 छंग 42। चलो अच्छा, जगह कम बेटा, इसीलिए दिक्कत हो रही है यहाँ पे लिखने की, जगह बचाने चक्कर में। 7 छंग 42, ठीक है ना। और 2 पंचे 10, 7 छंग 42, 2 पंचे 10 नहीं, 5 25, 5 25, रेशियो लगाया 25 और 17, तो लिख देता हूँ 25 प्लस 17, रेशियो लगाया मैंने, और 15 प्लस क्या लिखा, 27 लिखा। तो अब आपके लिए आसान है, 40 20 60 60 67 हो गया। देखो यहाँ भी गड़बड़ हो ही गया था, कितना हो गया था, 7 छंग 42 और 25, 40 20 60 67, 20 10 30 और 42 हो जाएगा। अरे यहाँ भी 2 छूट गया, 34 रहेगा, फिर से ये गलती हो जा रही है। कितना होगा बेटा, 34 हो जाएगा। तो 30 20 50, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा ना। और 20 10 30 7 37 37 3 40 2 42, कितना हो गया, 42 हो गया। 59 एक अभाज्य संख्या, कटेगा ही नहीं, बात खत्म। 67 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें x का लाभ प्राप्त होगा। तो बस 67 59 42 है ऑप्शन में, यस। कुछ था नहीं बेटा, जगह कम होने की वजह से ये दिक्कत आ जा रही थी ना। क्लियर है, आप आराम से बना लीजिएगा, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी ने अपनी पूंजी को 2/5 3/4 और 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी की, मतलब इस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। वर्ष के अंत में 2,82,100 के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, बहुत आसानी से इन सवालों को हम लोग बना पाते हैं। कैसे, वो देखो ध्यान से। क्या करेंगे बेटा कि इनका 4 5 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा,
40 आ जाएगा। तो 5 अठे 40, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका मतलब ए ने कितना किया, ए ने 16 किया, ठीक। और बी को देखो, बी ने कितना किया, तो आप कहेंगे कि 4 दम 40, 10 तेई 30 कर दिया, ठीक है ना। और 8 पंच 40, 50 25, सी कितना कर दिया, 5 5 जा 25, ठीक है ना। कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि की। इसका मतलब है कि ए ने 4 महीने काम किया, ए ने 4 महीने काम किया। अब जो 8 महीना बचा है उसमें 8 की वृद्धि हो गई, कितनी, 50% वृद्धि हुई। इसका मतलब 16 था, तो 16 का 50% 8 हो जाएगा, तो 8 6 14 24 आ जाएगा। अब वो 24 के धन के साथ आ गया मार्केट में, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी में 1/5 की कमी की, तो मतलब कि 30 का 1/5 मतलब 4/5, 5 6 30, 6 चौको 24, ठीक है ना। कितने महीने बाद, बी ने अपनी पूंजी, मतलब कि ये भी 4 महीने काम किया, प्लस कितना आ गया, 4 6 पंचे 30, अरे भाई 30 का 4/5, 5 6 30, 6 चौको 24। इसका मतलब 24 जो धन है वो लेकर आया कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। और जो हमारा सी है ना, ये शुरू से आखिरी तक कितना धन लगाया था, 8 45 50 25 धन लगाया उसने 12 महीने का। बेटा जगह कम पड़ जाती है, फिर भी देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ कटने वाला होगा तो कट कर देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। मुझे तो दिख रहा है 4 से मैं कट करूँगा, 4 दूना 8, 4 से कटेगा, 4 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, 4 तेई 12 कट जाएगा। 5 से कट नहीं कटने वाला, 24 दूना क्या लिखूँगा मैं, 48 और प्लस का 16, ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो लगेगा, ना कि ये लगेगा, क्या लगेगा, रेशियो लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, रेशियो लगेगा, ठीक है ना। तो ये है कितना, 30 और 24 दूना 48, तो रेशियो और 30 प्लस 48, फिर रेशियो कितना है, 25, ठीक है। तो हमसे पूछा है कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है, कोई बात नहीं, बता देंगे। 40 2 50, 58 2 60, 4 64, कितना हो गया, 64 हो गया। 40 30 70 8 78 हो गया। और ये कितना है, 25। बी का 13 6 78, मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 13 का मल्टीपल होगा, 13 6 78 3 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है ना। आगे पूरा सॉल्व ही मत करो, बी का हिस्सा पूछा है ना कितना है। तो पहले देखें 13 का 13 7 91, 6 13 5 65, ये नंबर कट रहा है, ये नंबर कट रहा है। 3 से भी होगा, 7 5 12 1 13, ये नहीं कटेगा। 7 5 12 और ये 3 से कट रहा है, पहला ही आंसर बनेगा। 4 2 6, 13 7 91, ठीक है ना। और 10 13 8 104, ये भी कट जा रहा है ना, ये भी कट जा रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर मुझे निकालना पड़ेगा, फिर तो मुझे निकालना पड़ेगा। 13 6 78 था ना, तो नंबर 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो नंबर 4 2 6 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 13 से 91, 10 10 हो जाएगा, 13 8 104 भी कट जा रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 8 4 12 5 17 के साथ, किसका पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, तो 17 के साथ हासिल 1 है ना, 2 1 3 7 10 6 16, कितना, 167। 8 4 12 5 17 के साथ है ना, 3 से 10 6 16, 167। 167 बी का हिस्सा कितना है, 78 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि 2,82,100, 2,82,100 में हिस्सा निकालना है और कुछ करना है नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यही सिंप्लीफाई कर दो, तो 7 6 13 1 14, 167 किससे जाएगा, यही तो नहीं है पता। 16 10 बार लेके जाऊंगा, है ना। यहाँ देखो 25 तियाँ 75 होगा बेटा, 25 तियाँ 75, ये छूट गया है ना, क्या हुआ, छूट गया, छूटना नहीं चाहिए, पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाता। 75, तो मैं ये कहूँगा कि अब जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 7 15 4 19 के 9, सॉरी 8 4 12 5 17 के साथ हासिल 1 और 7 3 21 217, 78 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ये नंबर 13 से कटेगा क्या, 13 कम 13 है ना, और
78। 200 से अगर मैं 10 बार लेकर जाऊंगा, 23 बार लेकर जाऊंगा, कितना हो जाएगा? तो 10 बार 20 बार लेके जाऊंगा, 10 बार लेके जाऊंगा तो 21 70 हो जाएगा। और 3 से और ले जाऊंगा, 3 से 21 के 1 है ना, और 3 एक कम 3 और 3 नहीं 6। तो 1 7 3 10 के 0, 6 1 7 1 8 और 2 28 0 1 28 0 1। यहाँ पे सही लिखा है 28 82 समथिंग लिखा। कितना बार जाएगा? 13 बार जाएगा बेटा। कैसे? 10 बार तो ये हो जाएगा, 3 बार और लेकर जाऊंगा मैं, तो 3 से तो 21 के 1 और 3 एक कम 3 2 5 है ना, और 3 2 नहीं 6। ठीक, तो 1 7 5 12 के 2 हासिल 1 6 1 7 1 8 28 21। यस, कितनी बार गए? 13 बार हो गया। 13 8 104, 2 जीरो लगाया 10, 93 91 10 101 101 400 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और समझ में बढ़िया से आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।